जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और ऑप्शन के लेवल 14 मई 2024 के लिए। और शीर्षक दिए आज लगा जैकपॉट, तो कम से कम 300% तो हर कॉल दिए उसमें 300% मुनाफा हुआ है। तो ये आप लोग देखिएगा आगे में। और बैंक कैश में भी 80 में बोला था जीरो हीरो या 59 का स्टॉप लॉस लगाना है, बाकी जीरो हीरो ही बोला था। वो 265 300 तक का टारगेट दिया था, 599 गया, 600 तक गया, 80 का माल 600 तक। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और कल भी विक्स बढ़ के आया हुआ है, 20.60 में बंद दिया है ऐसे कुछ। तो मार्केट अभी वोलाटाइल रहेगा इलेक्शन तक। अगर विक्स 18 के नीचे बंद देना शुरू करे तब जाके कुछ वोलाटाइलिटी कम होगी। बाकी 18 के ऊपर जब तक रहेगा वोलाटाइल दोनों साइड रहेगा, नीचे भी मारेगा ऊपर भी मारेगा। आज अपने राइट हो गए तो ये ज़रूरी नहीं है कि कल भी राइट हो गए। कल अपने जहाँ बाई करेंगे वहाँ से वो लोग मार देंगे। बहुत सोच समझ के सौदा करना है ताकि रुपया नहीं लगना चाहिए। आज जो रुपया जमा हुआ है वो रुपया जाना नहीं चाहिए इस वीक में, इससे बढ़ना चाहिए। अपने को ये ट्राई करना है। ये आज की समरी है, देख लीजिए कितना सौदा किया हम लोगों ने। निफ्टी सबसे पहले निफ्टी मिड कैप का कॉल दिया था और साथ में संग संग पुट दे दिया था। 27 रुपया में पुट दिया था, वो 75 में बिकवाया। 9:32 में दिया, 5 मिनट में तो 75 रुपया बिक गया। देखिए 9:37 का लिखा हुआ है, 5 मिनट में 75 रुपया बिक गया। भाई प्रॉफिट बुक कर लो जो मिले। उसके बाद 10,900 का कॉल दिलवाया 13.65 में, वो वहाँ से पहले 2.60 बिका। फिर 12:37 पे 30 रुपया में बिकवाया, वो भी 50% बिकवाया था। हमने तो लिखा नहीं, ऊपर तो 100-150 रुपया गया, लेकिन ठीक है। उसके बाद फिर निफ्टी सब कॉल लिया आज हम लोग ने। 21,000 का लिया था, 100 रुपया में थोड़ा जल्दी हो गया, हम लोग चूक गए। 80 का स्टॉप लॉस दिया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। वहाँ से वो 63 रुपया 60-70 पैसा बिका था और वहाँ से वो 250 रुपया बिक गया। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी लिया, 47,800 का कॉल लिया 90 रुपया में, ऊपर 101 गया, फिर नीचे 74 का लो मारा, फिर 80 आया। तो मैंने बोला भाई एक बार निकल जाओ, देखते हैं 10 रुपया लगता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो वहाँ से वो 69.55 बिका और वहाँ से फिर वो 300 बिका। लेकिन उसके बाद हम लोग ने निफ्टी 22,300 का कॉल दिलवाया, 21 रुपया में दिलवाया, वो 39 में बिकवाया। 21 का माल 39 यानी 100% हो गया जस्ट। उसके बाद बैंक निफ्टी वापस दिलवाया 47,500 का 155 में दिया। उसके वो 303 में बुक करवाया, वो भी 50% 235-40 में करवाया था और बाकी 303 में फुल बुक। फिर वो नीचे आया था 150 के पास, लेकिन मैंने बोला और नीचे मिलेगा तब लेगा, लेकिन वहाँ से वो घूम गया और वहाँ से वो 500 बिक गया। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 10,925 का लिए कॉल 9 रुपया में दिलवाया, 41.95 में जीरो हीरो करके बिकवा दिया उसको। फिर निफ्टी लिया 21,400 का लिया, 22 रुपया में लिया, वो 40 में बिकवाया, 50%। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 10,950 का पुट पहले ही लिख दिया था मैसेज, 5.65 में वो आ गया था। एक्टिव मैंने लिखा था लेकिन वो जीरो हो गया। उसके बाद निफ्टी 21,800 का पुट लिया 33 रुपया में, पहले तो 20 का स्टॉप लॉस दिया था, फिर देखा 2.50-55 हो गई थी। तो मैंने बोला भाई टाइम अब ओवर हो रहा है तो 26.90 का स्टॉप लॉस डाल दो। 27, 20, 30 का लो बनाया हुआ था, लेकिन वो स्टॉप लॉस कट गया, कोई बात नहीं। टोटल 9,458 रुपया 75 पैसा हम लोग ने जमा किए, जिसमें 2 सौदा तो हुआ ही नहीं है। निफ्टी 10,950 का भी 10,950 का कुल 360 में लिख रहा हूँ, लिखते लिखते ही 9 रुपया हो गया। मतलब आएगा, वो आया नहीं, वो भी 100 रुपया बिक गया। चले कोई बात नहीं, जो भी मिला एक एक लोड करके जमा किए 9,458 रुपया 75 पैसा। इसी तरह मैं लेवल देता हूँ। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो 3,000 रुपीज़ मंथली है और वीकली फीस 1,000 है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट्स आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल होता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल से नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। This slides video is for educational and learning purpose only.
एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। आज FI ने इंडेक्स में 4,926 करोड़ का बाई किए, 5,878 करोड़ का सेल किया, मैंने 951 करोड़ का और इंडेक्स में सेल किए। FI ने FNO स्टॉक्स में 296 करोड़ का बाई किए। FI ने कैश में 4,499 करोड़ का सेल किए और DI ने कैश में 3,563 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है 13 तारीख की, और 14 तारीख को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने आज बोध किया 18,067 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट वो 2,48,141 कॉन्ट्रैक्ट बाई में है। DI ने बोध किए 4,161 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अब शॉर्ट में है 25,397। FI ने सोल्ड किए 14,827 कॉन्ट्रैक्ट, नेट में वो अब 1,73,701 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए। और प्रो ने सोल्ड किए 7401 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो भी आ गए 49043। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने सोल्ड किए 1,31,473 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 31,444 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है अभी भी। FI ने सोल्ड किए 22,256 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में आ गए 14,579 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बोध किए 1,53,729 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी शॉर्ट में है 18,943 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 3,49,698 कॉन्ट्रैक्ट बाई बोध किए, तो नेट में अभी भी वो शॉर्ट में है 6,06,038 कॉन्ट्रैक्ट। और FI ने सोल्ड किए 1,29,147 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी लॉन्ग में है 3,34,895 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 2,14,437 कॉन्ट्रैक्ट, नेट में वो अभी लॉन्ग में है अभी भी 71,974 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी देखा जाए तो FI भी कुछ ऑप्शन में पुट घटा रहे हैं और DI भी न्यूट्रल की तरह है आज। तो कल भी मुझे यही लग रहा है कि दोनों साइड मूवमेंट रहेगा मार्केट। तो कल देखते हैं, अपने लेवल दिए हुए लेवल से काम करेंगे। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े हुआ 11,200 के पास बीचे, सपोर्ट 11,000 और रेजिस्टेंस ऊपर में 11,250। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 11,150 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 52.65 के पास बीचे, सपोर्ट 32.50 का रखिए और रेजिस्टेंस 95 रुपये का, मतलब 52.65 के पास लेना है जहां घटे हुआ। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट जहां घटे हुआ 22,020 के पास लीजिए, 21,900 का स्टॉप लॉस डालना है। रेजिस्टेंस ऊपर में 22,217 और 217 के ऊपर चले तभी 22,300 310 तक जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए निफ्टी 22,100 का कॉल है वीकली वाला जहां घटे हुआ 90 के पास लीजिए और या तो दूसरा लेवल है 60 के पास, जैसे समझ में आवे 35 का स्टॉप लॉस रहेगा। रजिस्टर ऊपर में 171 और 210 तक जा सकते। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए निफ्टी 22,200 का पुट वीकली वाला बिलो 200 के नीचे सेल जोन कीजिए, रजिस्टर ऊपर में 250 का रखिए, सपोर्ट 70 और 58 रुपया। अगर बाइंग करना हो तो 41 के पास 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट जहां घटे हुआ 21,150 के पास लीजिए, क्लोजिंग 21,250 का दिया। अगर 21,250 के ऊपर है तब भी बाई कर सकते हो और इनकेस बाजार गैप डाउन खुले कुछ तो 21,150 के पास बाई कर सकते हो, सपोर्ट 21,025 का, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 21,380 और 21,380 के ऊपर अगर मेंटेन रहे तो 21,500 तक भी ये लोग ले जा सकते हैं। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,300 का कॉल है वीकली वाला जहां घटे हुआ 36 के पास लीजिए, 15 सपोर्ट है तो 36 के पास लीजिए, 30 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर वो 30 हिट कर दे तो फिर 15 के पास जीरो हीरो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 89 और 120, क्लोजिंग 55 का दिया है तो घटे वहाँ पे लेना है और या तो क्लोजिंग के ऊपर हो तो रिस्क टेकर ले सकते हैं। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,400 का कॉल वीकली वाला जहां घटे हुआ 17.5 के पास लीजिए, सपोर्ट जीरो हीरो है और रजिस्ट्रेशन का लेवल जानना हो तो प्रीमियम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,400 का पुट वीकली वाला बिलो 190 के नीचे हो तब सेल करना है। 162 का क्लोजिंग दिया है तो शायद गैप डाउन खुले तो ऊपर जा सकता है, फिर ऊपर से जब घूमे
तब आपको सेल करना है 265 का स्टॉप लॉस लगा के। जहाँ 190 टूटे बेच दीजिए और आपका 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा। लेकिन टारगेट आपका 190 वाला सीधा 50%, 80 रुपया और 80 के बाद 46। और बाइंग रेंज करना हो तो 16 रुपये के पास 0 हीरो। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट जहां घटे वहां 47,525 के पास ले सकते हो। सपोर्ट 47,211 का, रेजिस्टेंस 48,060 और 48,200। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,000 का कॉल जहां घटे वहां 125 के पास लीजिए। सपोर्ट जानने के लिए प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो और रेजिस्टेंस ऊपर में 250 का रहेगा। इंट्राडे ट्यूसडे 14 मई 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,800 का पुट जहां बढ़े हुआ 380 के पास लीजिए। रेजिस्टेंस जानने के लिए प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। सपोर्ट 135 और 75। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।